तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8.4 और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे बेटा कौन सा, 5th क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेटा। ये सुपर डुपर है, सुपर डुपर हिट है ये सुपर क्वेश्चन आपका 8.4 का 5th क्वेश्चन। इसमें से आपको हरियाणा बोर्ड है या फिर सीबीएसई या आईसीएसई जो भी आपके बोर्ड है बेटा, आपका स्टेट बोर्ड या फिर जो है आपका नेशनल बोर्ड है, सभी में इस 8.4 में से क्वेश्चन आता है आपका, कुछ एक में 6 मार्क्स का, कुछ एक में 5 मार्क्स का। श्योर है बेटा 101%। तो आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखेंगे और इसके अंदर जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको यहाँ पर सिर्फ 7 फार्मूला, जब ऐसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई है फार्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा फार्मूला पहले आप हेक्सागन बनाएंगे फिर आप फार्मूला निकालेंगे तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो ये 7 फार्मूले आपको बिल्कुल इसकी फोटो आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिल्कुल आपको रट लेना है कि भाई ये फॉर्मूले क्या होते हैं। बड़े आसान है, बड़े इजी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ध्यान रखना है। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये भी 1 होता है। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है बेटा, यहाँ पे 1 होता है। ये ध्यान रखना आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी आपका क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक बार हम आगे की तरफ चलते हैं। इन्हीं फॉर्मूले का यूज हमारा रहेगा। इसके अलावा कुछ एक फॉर्मूला और है, जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, इक्वल टू किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है बेटा। और इसका रेसिप्रोकल यानी कोस बाई साइन अगर करें तो भी क्या मिलने वाला है, कोट मिलने वाला है। ये भी ध्यान रखना आपको। 1 बाई अगर हम बात करें तो साइन थीटा अगर बात करें तो क्या मिलेगा, हमें कोसिकेंट मिलेगा। और 1 बाई अगर कोस करते तो हमें क्या मिलने वाला है बेटा, सीकेंट थीटा मिलने वाला है बेटा। ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, बस इन्हीं का यूज है, इन्हीं से हम बाकी फॉर्मूले निकालेंगे। अगर आप खुद फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक का यूज करके आप फॉर्मूला खुद प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं। उसने फर्स्ट जो क्वेश्चन है 5th का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें उसने बोला है बेटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू किसके भाई, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे अपनी राइट हैंड साइड को उठाएंगे। आप कोई भी साइड ले सकते हैं, हम राइट हैंड साइड से करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरह की कोई टर्म मिल जाती है कि ऊपर 2 टर्म में सेम और नीचे भी 2 टर्म में सेम और बीच में प्लस माइनस का साइन मिलता है, तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है उस क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर इस टाइप का आपका स्टेटमेंट आपको दी हुई है तो आपको रेशनलाइज करना है, आंसर आपका आ जाएगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, अपने पास 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और नीचे अपने पास होने वाला है a प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है। अपना जो फर्स्ट फार्मूला वहां से एक बार हम बात करें तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू किसकी निकालूं बेटा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस, यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा, ये अपने पास टोटल है 1 माइनस कोस थीटा का, उसके नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। भाई ऊपर तो क्या होल स्क्वायर है, 1 माइनस कोस थीटा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला मैंने निकाला है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब पावर सेम होती है अगर तो क्या एक बार भी उठा करके, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। भाई क्या है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर इकट्ठा करके लिख दो। अब ये क्या पूरे के डिवाइड में है तो दोनों के अलग अलग लिख देंगे, 1 के नीचे डिवाइड अलग से कर दो और cos थीटा के डिवाइड में अलग से हो जाएगा। और बेटा हमने क्या कर लिया, अपना आंसर जो है हमें मिल गया है। कैसे, 1 बाई साइन क्या होता है, मैंने लिख रखा 1 बाई साइन कोसेकेंट होता है, और cos बाई साइन क्या होता है, कोट होता है, और बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ऐसे हमने फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इजी एक्सरसाइज है, बस ये फॉर्मूले आपको निकालने आते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ट्रिक भी आपको मैंने दी है, लेकिन ट्रिक में क्या प्रॉब्लम बेटा, आप एग्जाम के अंदर अगर वहां पे बैठ करके आप फॉर्मूला अगर प्रिपेयर करने लग गए तो बेटा हेक्सागन से आप अगर फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और उसमें है इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में बैठ करके आप क्या करें, फॉर्मूले फॉर्म करें वहां जा करके। तो आपको क्या है, ये फॉर्मूले आपको बार बार लिखने हैं, आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं।
ट्रिक है बनाने की, लेकिन बनाने में आपको टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट बोलिए बेटा एक बार, क्या स्टेटमेंट है ध्रुव? cos a cos a by बाई 1 plus sin a 1 प्लस साइन ए plus प्लस 1 plus sin a 1 प्लस साइन ए by cos a बाई cos a is equal to इज इक्वल टू 2 sec a। 2 sec a। देखिए भाई, इनमें से कहीं भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का यूज यहाँ पर साइन बाई कोस कोई किसी में बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें सीधा एलसीएम ले लीजिए आप। फिर रेशनलाइज तो इसमें होगा नहीं, रेशनलाइज हो सकता था अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन और यहाँ 1 माइनस साइन दे रखा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें यहाँ कोई स्टेटमेंट है और प्लस या माइनस में रेसिप्रोकल दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। तो आप कंप्लीट का एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए cos a इंटू कोस ए। यहाँ से आप कट, ऊपर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है, plus कोस से कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए sin square a sir होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थोड़ी होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे इसमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपने पास ये होने वाला है और इसके डिवाइड में हम कर देंगे 1 प्लस साइन ए और इनटू में कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे होने वाला है कोस ए। अभी क्या लेके चलेंगे हम, यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए क्या बन जाएगा, 1 और यहाँ पे कितना है, तो कितना हो गया, 2 प्लस 2 sin अब 2 साइन ए भाई क्या बचने वाला है, 1 प्लस sin a साइन ए cos a और cos ए। अब एक बार देखिए, यहाँ से 2 निकल रहा है हमारा कॉमन, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए cos a इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, 1 बाई कोस क्या होता है, sir Secant? 2 1 बाई कोस क्या होता है, सेकंड सेकेंड। तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 सेकेंड ए। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई कोस क्या बन जाएगा, सेकेंड। 2 अपने पास था ही, तो हमने क्या कर दिया, इस तरह आपको ये प्रूव करना है। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट एक बार करते हैं। स्टेटमेंट आप बोलिए, tan theta tan थीटा by बाई 1 minus cot theta 1 माइनस कोट थीटा plus cot theta प्लस कोट थीटा by 1 minus tan theta 1 माइनस tan थीटा is equal to इज इक्वल टू 1 plus 1 प्लस sec theta cos sec theta sec थीटा प्लस plus नहीं सर multiply में मल्टीप्लाई cos कोस थीटा cosec theta कोसेक थीटा। ठीक है भाई, अच्छा ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 98% चांसेस हैं कि आपका ये क्वेश्चन पेपर में आए, बाकी 2% है चांसेस रहते हैं बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको मिले। इसमें आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह का कुछ रेसिप्रोकल दे रखा है, जैसे 10 यहाँ पे 10 कोड से रिलेटेड है और ये क्या कर रखे हैं आपस में ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको सीधा क्या कर लेना, आपको एलसीएम ले लेना है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम आप ले लेंगे। एलसीएम लेने से पहले आप एक चीज को ध्यान रखिए, एलसीएम लेने से पहले आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक टर्म में ले आएंगे, या तो कोट में या 10 में, आपकी मर्जी है। अभी क्या करते हैं, पूरे के पूरे को हम कोट में बदलते हैं। जैसे 10 क्या होता है बेटा, 1 बाई कोट होता है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली। 1 बाई कोट थीटा, यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली, प्लस कोट थीटा है, कोई परेशानी नहीं होने वाली, 1 बाई कोट थीटा है। अब जहाँ देखिए कोट दिख रहा है ना, हमें कोट दिख रहा है ना हर जगह, तो इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। और इसको इजी बनाने के लिए ऐसे भी कर लीजिए भाई, जिसके कुछ नहीं है तो ऐसे फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लीजिए। हो गया बेटा, अब क्या करेंगे, देखो 1 बाई कोट तो ऐसे ऐसे, अब आपको पता है 2 फ्रैक्शन वाली टर्म अगर डिवाइड में हो तो नीचे वाली क्या होती है, पलट जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 1 बाई कोट थीटा, ये हो जाएगा प्लस ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, कोट थीटा बाई 1 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें, इसको थोड़ा सा इधर चेंज कर लेते, सोल्व कर लेते बेटा, कोट थीटा बाई 1, कोट थीटा अगर हम ले रहे हैं एलसीएम तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा माइनस 1 होगा ना, ये हमारे पास ये टर्म है, ये टर्म और ये टर्म भी यहाँ रखेंगे नीचे तो पलट जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, कोट थीटा माइनस 1। देखिए अब अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई कोट थीटा इंटू में 1 माइनस कोट थीटा, यस सर प्लस और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, कोट स्क्वायर थीटा बाई कोट थीटा माइनस 1। अभी सब कुछ अच्छा हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एक रह गई क्या,
कि भाई अगर एलसीएम लेंगे क्यों ना हम इसको इक्वल बना लें। भाई यहाँ 1 माइनस कोट, अगर यहाँ 1 माइनस कोट हो जाए तो हमारा आसानी हो जाएगी एलसीएम लेने में। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं। और जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ तो देखो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाने वाला है। और यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, जब भी माइनस कॉमन या मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस। तो अपने पास क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आने वाला है 1 माइनस कॉट थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत, 1 माइनस कोट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा दोनों में है। यस सर। और ये कोट थीटा है तो अलग है सर। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा जाता रहा, क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस। अब देखो 1 माइनस कोट थीटा तो यहाँ गया, कोट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोट 3 थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ एक अपनी आइडेंटिटी है अलजेब्रा में, वो लगाएंगे। क्या आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। टू नहीं आएगा बेटा, ये हमारी आइडेंटिटी थी, हम यूज करेंगे। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो 1 है, a माइनस b यानी 1 माइनस cos थीटा, यस सर, फिर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर, यस सर, और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई यानी cot और कॉट और 1 की। अपने पास क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस कोट थीटा cot थीटा इनटू कोट थीटा 1 माइनस cot थीटा यहाँ इनटू पे, कोट थीटा। और ये तो क्या हो जाएगा बेटा, और माइनस कोट थीटा कोट थीटा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट। यस सर, अब देखिए आगे क्या करेंगे, अपने पास क्या बच गया, अब एक बार देख लेते 1 हैं। प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब अपने पास जो बचा हम उसको देखेंगे। अपने पास जो बचा है बेटा वो क्या बच गया अपने पास, यहाँ पे अपने पास बच गया है 1 प्लस कोट cot स्क्वायर थीटा प्लस कोट्स और प्लस cot थीटा, और डिवाइड में क्या बच गया अपने पास कोट थीटा। cot थीटा। तो बेटा ये सभी के डिवाइड में है, तो अलग अलग लिख दो बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, cot थीटा यहाँ लिखो, cot थीटा यहाँ लिखो और cot थीटा यहाँ लिखो। कोट थीटा अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई cot क्या हो जाएगा सेक 10, 1 बाई cot क्या होता है 10 थीटा होता है। इस कोट से ये कोट गया, क्या रहेगा सिर्फ कोट cot थीटा रहेगा, ये कैंसिल आउट प्लस यहाँ क्या बच गया सिर्फ 1 बच गया। अब 1 तो हमारा आ गया, ये हमारे पास बची, इसका क्या आएगा, इसको क्या करें। अब इसको क्या करो, इसको साइन कोस में चेंज कर लो। इसको क्या करो बेटा, साइन कोस में चेंज कर लो, ताकि तुम्हारा सेकंड कोसेकेंट आए। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में सेकंड कोसेकेंट में अगर कोई प्रूव करना है तो आपको साइन कोस में जरूर चेंज कर लेना है, ताकि आपका आंसर जो है वो आपको मिले। यहाँ से आप स्टार्टिंग में भी साइन कोस में चेंज कर सकते थे, लेकिन थोड़ा लेंथ हो जाता। आप बिल्कुल लास्ट में जाकर करिए, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा और क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। साइन बाई कोस प्लस कोस बाई साइन और प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, एमएलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा कोस साइन थीटा sin थीटा cos cos थीटा। थीटा कोस से कोस क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस साइन से cos साइन का square कोस थीटा। स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों साइन थीटा इनटू cos cos square। थीटा। अब देखिए ये कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। अब ये पूरे के डिवाइड में है ना बेटा, यस सर, यहाँ पे डिवाइड में अलग से sin लिखेंगे थीटा cos साइन थीटा थीटा cos थीटा, और यहाँ पे अलग से लिखेंगे sin थीटा साइन थीटा कोस थीटा cos थीटा। तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, 1 बन गया, प्लस यहाँ पे 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कोसेकेंट, कोसेकेंट और 1 बाई कोस क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये अपना क्या हो जाएगा, हम प्रूव कर देंगे बेटा। ऐसे हमने क्या किया, सेकेंड बाई सेकेंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर। बड़ा छोटा सा इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे उठा लेंगे बेटा इसको, आप किसी से कर सकते हैं, हम वहां से उठाएंगे साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस है। क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, क्या करो इसका बेटा आप इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस है। अब क्या करेंगे बेटा, हमारे पास 1 माइनस कॉस है बाई 1 प्लस कॉस है। कोई प्रॉब्लम है, बाई क्या बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस है, कोई दिक्कत, इस सेकंड सॉल्व हो जाएगा। अपने पास क्या बच गया 1 प्लस कॉस है, और बाई 1 हमारे पास से हम लगा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए। अब कोस को कोसेकेंट ए को सेकेंड ए में कैसे बदला जाए, कोस स्क्वायर से अगर मैं इसको अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे 1 प्लस कोस था मेरे पास, और बाई क्या है मेरे पास 1 है। तो मैं क्या करूं इसको, अगर मैं इसको कोस से डिवाइड कर दूं पूरे को, ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 बाई कोस क्या हो जाएगा सेकेंड, और कोस बाई कोस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेकेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग
नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए। कर सकते हैं भाई ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए 1 बाई कॉस ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई कॉस क्या होता है बेटा सेकेंड। आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस 2b क्या होता है 3 होता है, 2 प्लस 1b 3 होता है। इसको cos a बाई cos a 1 आगे लिखते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे क्या लिखेंगे 1 बाई cos a क्या होता है सेकेंड। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। एक बार क्या करते हैं बेटा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट पे चलेंगे। एक बार नेक्स्ट को देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाला कुछ नहीं कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट करने वाले हैं बेटा 5th का प्रश्न। चौथे से पहला चौथे से बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है बेटा 5th पार्ट। यस सर। क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट है ना। Yes, स्टेटमेंट yes. बोलो बेटा एक बार क्या है। cos a cos a minus sin a minus sin a plus 1 plus 1 divided by cos a cos a plus sin a plus sin a minus 1 minus 1 is equal to is equal to cosec a cosec a plus cot a plus। using the identity cosec square। बस एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ ये क्वेश्चन है तुम्हारा स्टार क्वेश्चन है ये। और कौन सा स्टार आपका आयरन मैन स्टार, टोनी स्टार का ये कौन सा क्वेश्चन आपका आयरन मैन क्वेश्चन है टोनी स्टार। आप टोनी स्टार कैसे है जैसे है ना बेटा उसके एवेंजर बिना टोनी स्टार के आयरन मैन के अधूरे है ना। तो इस क्वेश्चन के बगैर है ना ये एक्सरसाइज पूरी अधूरी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लगा लीजिए कि ये बगैर इस क्वेश्चन के किए आपकी एवेंजर की जो टीम है आपकी एक्सरसाइज पूरी अधूरी है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन दो तरह से दे सकता है वो। कई बार क्या करता है वो यहाँ पे क्या दे देगा आपको सेकेंड और प्लस क्या दे देगा आपको 10। कई बार कोसिकेंट और कोट मिलता है आपको। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाई साइन और कोट क्या होता है 1 बाई कोस बाई साइन। तो दोनों में क्या है साइन है ना नीचे, तो इस पूरे को आपको साइन से डिवाइड करना है। नहीं समझ में आ रही है, फिर बता रहा हूं मैं। यहाँ पे इस वाली टर्म को उठा के चलना है, लेकिन आपको साइन से या कोस से कैसे डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोसिकेंट और कोट है तो नीचे दोनों में क्या होता है साइन बाई कोस क्या होता है, कोस बाई साइन क्या होता है कोट, और 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट। तो नीचे तो साइन आया ना, तो ऊपर और नीचे दोनों साइन से डिवाइड करना। अगर आपको यहाँ एग्जाम में सिकेंट और tan दिया होगा तो tan क्या होता है साइन बाई कोस, और सेकंड क्या होता है वो भी 1 बाई कोस। तो आपको कोस से डिवाइड करना ऊपर नीचे। अब किससे करना आपको साइन से करना है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ये साइड लेके चलेंगे साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कोट ए माइनस 1 प्लस में 1 बाई साइन कोसिकेंट बाई कोस से को करेंगे साइन से क्या हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसिकेंट। तो क्या करना है हमें, एक और ट्रिक है इसमें आपको ध्यान रखना है। क्या होगा वो कोसिकेंट है तो यही, और प्लस में कोट है यही, और -1 को ले लो पीछे नीचे। ऐसे ही साइड करिए क्या हो जाएगा कोसिकेंट है प्लस कोट है और क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे आपको लिखना है क्या कोट है माइनस कोसिकेंट है और क्या लिखना है +1। देखिए यहाँ पे आपको एक आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे -1 है ना यहाँ पे फॉर्मूला आपको रखना है, +1 में नहीं रखना। दोबारा सुनिए, +1 में नहीं रखेंगे, -1 में आपको फॉर्मूला रखना है। अभी क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ये
कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, और -1 का फार्मूला कोसिकेंट ए कोट ए में क्या होता था, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था ना फार्मूला ये अपने पास। यस सर। तो ये फार्मूला आप क्या है वहां रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट कोट स्क्वायर स्क्वायर ए और डिवाइड बाय पूरा ऐसे कैसे कोट ए कोट ए माइनस माइनस ए प्लस 1 कोसिकेंट ए और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, लगा दीजिए फॉर्मूला। ये तो ऐसे कैसे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और माइनस में अब क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर क्या करो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, कोस ए माइनस कोस ए माइनस कोस नहीं बेटा, ये कोसिकेंट है, ये कोसिकेंट ए कोसेक ए माइनस प्लस कोसेक कोट ए प्लस इनटू में कोसेक ए कोसेक ए माइनस कोट ए और डिवाइड बाय क्या है हमारा, कोट कोट ए ए कोट ए कोसेक ए माइनस में कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया प्लस 1। नहीं कैंसिल नहीं कैंसिल कैसे होगा, कॉमन आउट निकल गया, ये प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकलाएगा बाहर की तरफ। अब बाहर कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बचने वाला है, एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे बेटा, अगर हमने अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाल लिया बाहर, प्लस वाला निकलेगा ना, कोसेक ए प्लस कोट ए हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अपने पास क्या बचने वाला है अभी, या तो 1 बचेगा भाई, माइनस क्या बचने वाला है, ये कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे क्या बचने वाला है, नीचे मेरे पास बचने वाला है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक बार देखिए, अगर मैं इस माइनस को खोल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब कोट ए प्लस माइनस सिकेंट ए प्लस 1, देखिए कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस है, कोसिकेंट ए माइनस है, माइनस प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, कोसेक ए प्लस ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ध्यान में फिर बता रहा हूँ, दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या है, तो यहाँ पे आप देखना है टेन है या सिकेंट है या कोट और कोसिकेंट में। अगर कोसिकेंट कोट में है तो नीचे साइन आएगा, आपको नोमिनेटर और डिविडेंड दोनों को दोनों किससे डिवाइड करना है, आपको साइन से। लेकिन अगर यहाँ सिकेंट और टेन देता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि टेन क्या होता है साइन बाई कोस, और सिकेंट भी 1 बाई कोस, तो आपको कोस से डिवाइड करना है ऊपर भी और नीचे भी। फिर ये प्रोसीजर लगेगा पूरा। तो आपको ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक आपको दे रखा है एग्जांपल में, खोल के देखिए आप, एग्जांपल खोलिए आप, 8.4 के एग्जांपल में आपको दिया मिलेगा क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर है आपका एग्जांपल नंबर जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 15th है, जो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आपको 15th आप लोगे, उसमें आपको क्या है 10 बनाना पड़ेगा, 10 और सेकंड, क्योंकि इधर 10 सेकंड का क्वेश्चन है ना अपने पास। एग्जांपल नंबर 15 कौन सा है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल 15 है ना, ऐसा ही बस यहाँ पे 1 बाई सेकंड और 1 बाई माइनस 10 और सेकंड में, इधर 10 और सेकंड में है ना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोस से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपके पास सेकंड और 10 में आ जाए। सर 15 ये इसमें ये भी कर सकते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल। नहीं भाई, ये सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे इनको अलग अलग ले लो 1 बाई। बेटा मेरी सुनो, पता है क्या है, देखिए हमेशा ना मैं वो मेथड, मैथ्स में क्या होता है दुनिया भर की ट्रिक्स होती है। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से लेकर के भी कर सकता हूँ, लेकिन है क्या, हमें वो प्रोसीजर, वो रास्ता अपनाना चाहिए जो क्या है हर चीज पे लागू हो सकता हो। भाई हम रूल किसको बोलते हैं, फॉर्मूला मैथ में क्या होता है, जो एक से ज्यादा स्टेटमेंट पर एप्लीकेबल हो। तो आपको अगर हर क्वेश्चन पे आप अलग ट्रिक अपनाओगे तो इतनी याद कैसे रहेंगे भाई, कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है इस टाइप का, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको कहीं भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा, या कोस थीटा की जगह 10 भी हो सकता है, यहाँ पे आपका सेकेंड भी हो सकता है। तो मैंने बताया 1 प्लस माइनस में अगर कोई सेम स्टेटमेंट हो तो आपको रेसिप्रोकल करना है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर मान लो कोई चीज यहाँ पे दे रखी है, जैसे 1 माइनस साइन ए है, और फिर प्लस करके रेसिप्रोकल दे दे, तो मैंने आपको क्या बताया, सीधा आपको एलसीएम लेना है। तो बेटा ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो 3-4 तरह के क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल हो जाए। तो बेटा आपको करना है उस क्वेश्चन को 15 को इसी तरीके से। मैथ में एग्जांपल आपको उस एग्जांपल वाले ने कुछ और तरीके से कर रखा, लेकिन आपको क्या है इसी तरीके से करना है, ताकि आपको पता लग जाए इसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता है आपका तो आपको कैसे, भाई जरूरी थोड़ी है सेकंड 10 में आ गया, कोसिकेंट कोट में आ गया, कुछ और भी दे सकता है। इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपको मिलती है तो आपको यही ट्रिक अपनानी है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटे। हाँ, अभी एक बार आप क्या करिए, इसका 6th पार्ट मुझे बता दीजिए, आगे चलते हैं। 6th पार्ट बताइए आप।
सिक्स पार्ट अभी हम करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स पार्ट। अंडर द रूट 1 plus sin a 1 प्लस साइन ए divided by डिवाइडेड बाई 1 minus sin a 1 माइनस साइन ए is equal to इज इक्वल टू sec a sec a plus tan a. प्लस 10 है। बेटा यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। Yes, sir. आपको क्या करना है वही मैंने बताया था, इस तरह कोई रेशनलाइज कैसे करोगे, पर इसमें रूट के अंदर ही करोगे। Yes, sir. जैसे 1 प्लस साइन है, थोड़ा सा मैं आपको एडिट कर देता हूँ। और फिर क्या रेशनलाइज करोगे तो बेटा 1 माइनस साइन है और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है। अभी आप ट्यूशन करोगे तो इजीली आपका निकल जाएगा। मैंने बताया था इस तरह कोई भी स्टेटमेंट आती है तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना। इसीलिए मैं कह रहा था आपको ऐसे मेथड अपनाने चाहिए कि उसी तरह की स्टेटमेंट मिले तो वो सब पे एप्लीकेबल हो। तो बेटा ये आपका हो जाएगा। अभी आप क्या करिए, सिक्स्थ पार्ट का सेवंथ पार्ट बताइए अभी फिफ्थ क्वेश्चन का। Sin theta साइन थीटा minus 2 sin cube theta 2 साइन क्यूब थीटा divided by डिवाइडेड बाई 2 cos theta cube 2 cos थीटा 2 cos cube theta 2 cos cube theta क्यूब theta थीटा minus माइनस cos theta cos थीटा is equal to tan थीटा। ये प्रूव करना है हमें। क्या लेके आना है इसको, tan थीटा लेके आना भाई, हमें ध्यान में रखना है। बेटा बड़ा आसान है। साइन क्या ले लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए ऊपर से, क्या बचेगा 1 माइनस 1 2 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या करिए cos ले लीजिए, क्या बचेगा 2 बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो चलो अभी देखिए यहाँ पे साइन है यहाँ पे cos है, तो दोनों को एक में चेंज कर लीजिए, या तो साइन को या cos को। अभी ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं, cos में चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 है माइनस 2। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस से, cos square. तुमने पढ़ा है ना। Yes, sir. अब नीचे क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, यहाँ पे 2 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस 2 ऐसे करेंगे। माइनस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस से cos स्क्वायर थीटा के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। बाय कोई दिक्कत है? और यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा अभी हमारे पास होगा 1 माइनस 2 1 और प्लस minus का 1. ये हो जाएगा ना प्लस में 2। Yes, sir. ये नीचे वहाँ cos से थीटा भी आएगा। वहाँ से लिख देते हैं, ये तो नीचे पड़ा रहेगा। अभी देखिए अपने पास क्या हो जाएगा अभी साइन, ये तो tan बन गया, साइन बाई कोस क्या होगा tan थीटा बन गया। अब ये cancel out ये हो हो जाएगा जाएगा। 2 1 माइनस 2 माइनस का 1 बनेगा ना, Yes, तो yes. पहले क्या लिखेंगे cos प्लस वाली टर्म cos पहले square. लिखेंगे, माइनस वाली बाद में लिखेंगे, और अपने पास हो जाएगा Cancel out cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस का 1 पीछे लगा दिया और ये कट गया, ये tan बच गया हमारे पास। अभी क्या हो गया, ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। तो बेटा एक बार क्या करेंगे आप 8th पार्ट बोलिए इसका। 8th part. हाँ Sin A बोलिए बेटा sin sin A a plus cosec A प्लस कोसेक a A whole square होल स्क्वायर plus प्लस cos A cos a plus sec A प्लस sec a whole square होल स्क्वायर is equal to इज इक्वल टू tan plus tan प्लस tan square A tan स्क्वायर a plus Plus. cos square A. cot स्क्वायर a Yes, sir. cot स्क्वायर a Plus 7. प्लस 7। बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो बहुत ही 7 से So 7. बड़ा इजी है। क्या करेंगे, लगाओ फॉर्मूला अपना, ये साइड लेके A plus चलेंगे B. a स्क्वायर प्लस B square. b स्क्वायर प्लस 2ab ये bracket में लिखो. a स्क्वायर प्लस B square. b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। Cos sec. अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 1. कोई दिक्कत? No sir. Cosec square. अच्छा देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ साइन और कोस का, साइन और कोसेकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक क्या होता है, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे क्या कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन। Sin A 1. यहाँ पे ये दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे Yes, का sir. कैंसिल आउट हो जाएंगे तो Yes, sir. तो मेरे पास क्या बचेगा 2। Two. इसी तरह क्या हो जाएगा कोस और यहाँ सेकेंट पे भी क्या होता है Yes, रेसिप्रोकल होते हैं, sir. कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes, sir. क्योंकि सेक ए क्या होता है 1 बाई कॉस है। आपको अपने एग्जाम में करके दिखाना है, इसको नेक्स्ट लाइन और लिखेंगे। मैंने यही क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे कितना बच गया 2, Two. यहाँ पे कितना बच गया 2 4. 4 प्लस 4। अब टर्म हमारी कौन सी बच गई, cos ये वाली प्लस x Plus x square.
प्लस sec square a हमारे पास 5 प्लस, लेकिन एक चीज हमने देखी, हमें आंसर किस में चाहिए, tan cot tan कोट में। कोसेकेंट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि होता क्या था हमारे पास था कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यहाँ निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरह बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास क्या होता था सेकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5 6 7 7 प्लस tan square a square plus cot plus square a tan tan स्क्वायर ये प्रूव करना था ना हमें, yes sir ये हमारा बेटा हमने पूरा कर लिया है। अभी इसका 9th पार्ट है बेटा, yes sir 9th पार्ट अभी हम करेंगे। हाँ बोलिए एक बार 9th पार्ट इसका, cosec a 9th पार्ट कोसेक a ए minus sin a माइनस साइन ए into पूरे के इनटू हाँ सर ब्रैकेट में sec a सेक ए minus cos a माइनस कोस is equal to इक्वल टू 1 divided by 1 डिवाइडेड बाई tan a plus cot a tan ए प्लस cot a हो जाएगा सर ये तो आसान। ठीक है। कैसे करना है मैं एक बार बता देता हूँ हल्का सा, कोसेकेंट को 1 बाई साइन ए करिए yes sir इसको इनटू साइन ए करिए, यहाँ पे ये 1 बाई कोस ए करिए minus 1 by माइन कोसेक ए है ही, सर इसमें वो ले लेंगे अब LCM दोनों का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर Yes, दीजिए, sir. आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। yes sir आगे चल पढ़ते हैं। 10th पार्ट एक बार बता दीजिए आप, क्वेश्चन 5th का 10th पार्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा अपना 5th है, और कौन सा पार्ट है हमारा 10th पार्ट है। हाँ बोलिए 1 plus tan square a 1 प्लस tan स्क्वायर ए divided by डिवाइडेड बाई 1 plus cot square a 1 प्लस कोट स्क्वायर ए is equal to इज इक्वल टू 1 minus tan a 1 माइनस tan ए 1 divided by डिवाइडेड बाई 1 minus cot a का whole square कोट ए सर पूरे का whole square पूरे का का 1 by 10 का भी है। हाँ पूरे का है। हाँ सर पूरी उसको is equal to ओ माय is equal to tan square a बड़ा सा कैसे करेंगे देख, एक तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, सेकंड स्क्वायर yes sir ऐसे होता था ना, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। अभी हमारे सीधे जाके प्लस हो जाएगा, ये इसकी जगह क्या लिख दूं मैं सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए yes sir माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था ना, यहाँ से मैं निकालूंगा प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेरे पास कोसेक। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा सेकंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर, और कोसेक क्या होता है 1 बाई sin square a रेसिप्रोकल हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर और मल्टीप्लाई में cos sin स्क्वायर बाई 1, sin बाई कोस क्या होता है 10, तो मेरे पास हो जाएगा tan स्क्वायर एंड ये टर्म मैंने किसके इक्वल प्रूव कर दी इसके, अब इसको भी इसके करेंगे, अब इसको लेके तो 1 माइनस tan tan ए बाई 1 माइनस और सर अब सेम होल स्क्वायर कैसे करेंगे इसको साइन कोस में Yes, चेंज कर sir. देंगे 1 बाई 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए बाई साइन ए, whole square अब क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई cos a कोस ए, by और इसको करेंगे तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे sin a minus 1 by यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अभी होने वाला है क्या होने वाला है, sin a minus cos a पहले इसको लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में करेंगे। अभी साइन ए ले लूंगा मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास साइन ए minus cos a माइनस कोस। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ मैं माइनस ले लूँ बाहर, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए by sin a बाई साइन ए इंटू में, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा साइन ए और बाई में कोस ए माइनस साइन ए, और ये माइनस यहाँ लगा दो आगे की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, no sir ये कैंसिल आउट। अब मेरे पास हो जाएगा ये बेटा, ये यहाँ पे कोस है, कोस है सर वहाँ यहाँ पे क्या है मेरे पास है कोस है, अब ये तो कैंसिल आउट, साइन बाई का क्या हो जाएगा tan a माइनस, लेकिन पूरे का स्क्वायर था yes sir whole square था इसका तो यहाँ पे क्या था होल स्क्वायर था,
तो यहाँ भी क्या होगा होल होल स्क्वायर होएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो और स्क्वायर करके तो स्क्वायर माइनस माइनस तो फिनिश तो अपने पास क्या बचेगा 10 10 स्क्वायर ए यानी ये भी क्या होगा हमारे पास 2 हो गया ठीक है बेटा और कोई पार्ट है इसका नो सर फिनिश हो गई यस सर तो बेटा हमने क्या कर लिया ये 8.4 का हमने फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था हमने क्या कर लिया फिनिश कर लिया है